वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग विद नीलम में आपका स्वागत है। बच्चे तो शैतानी करते ही हैं, ये बात अक्सर सुनते और कहते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर अगर चंचलता एक लिमिट में होती है तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चों में चंचलता लिमिट से ज़्यादा है, अगर आपका बच्चा कुछ न कुछ हमेशा बिगाड़ता रहता है, लोगों को परेशान करता है, उछलता कूदता है और स्कूल से भी अगर उसकी शिकायत आने लगती है, क्लास में एक जगह नहीं बैठता है, अपना काम नहीं पूरा करता है और क्लास के अन्य बच्चों को क्लास में डिस्टर्ब करता है, तो इसका ये मतलब है कि वो बच्चा हाइपर एक्टिव है। आज हम लोग अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पर बात करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जबकि सही से ध्यान दिया जाए तो हाइपर एक्टिव बच्चे हमेशा स्पोर्ट्स, पढ़ाई, सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे जाते हैं। बल्कि आप निराश ना हो, ऐसे बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उनकी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज किया जाए तो वो एनर्जी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और धीरे धीरे आप उनको एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं और एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी स्किल डेवलप होती हैं, जो स्किल और क्रिएटिविटी आगे चल के उनके कैरियर के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके बच्चों में इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप उन बच्चों को कैसे गाइड करें और किस तरह की टेक्निक से आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के बच्चों को कैसे पहचाना जा सकता है, इस पर मैं आपको पहले इनके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि इन्हें आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, being unable to sit still, especially in calm और क्वाइट सराउंडिंग। जहाँ पर भी बहुत शांत वातावरण होता है, इस तरह के बच्चे वहाँ पर बहुत देर तक नहीं बैठ पाते। Being unable to concentrate on task, किसी भी टास्क को ये लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते हैं, उछलना कूदना, एक जगह न बैठना। बीइंग अनेबल टू वेट देयर टर्न, अगर इनकी टर्न आने वाली होती है तो ये इसके लिए वेट भी नहीं करते हैं, बहुत ही जल्दी अपनी बात को रखना शुरू कर देते हैं। एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे तुरंत एक्ट कर देते हैं। इंटरप्टिंग कन्वर्सेशन, कहीं पर बातचीत हो रही है, ये बीच में बाधा डालते हैं, अपनी बात को तुरंत कहना शुरू कर देते हैं। पुअर ईटिंग एंड स्टडी हैबिट, ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर भी हो सकते हैं और इनकी ईटिंग हैबिट भी बहुत पुअर होती, काफ़ी देर तक खाना खाते रहते हैं, इनका खाना ख़त्म नहीं होता है। स्पोकन टू डायरेक्ट, किसी भी चीज़ को तुरंत कह देते हैं। इसके अलावा स्टीलिंग, नॉट अटेंटिव, क्लोज अटेंशन, केयरलेस, मिस्टेक, डिसऑर्गेनाइज्ड वर्क। अब हम इस पे बात करते हैं, अगर बच्चों में इस तरह की चीज़ें हैं तो उनके बिहेवियर को किस तरह से चेंज करना चाहिए और क्या टेक्निक्स पेरेंट्स को यूज़ करनी चाहिए। सो फर्स्ट, क्लियर एंड कंसिस्टेंट रूटीन। ऐसे बच्चों के लिए आप उठना, सोना, घूमना, पढ़ना, लिखना, सभी चीज़ों के लिए एक रूटीन बनाएं। बचपन से ही आप उनके लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको वो लोग फॉलो करें। वैसे तो ये बच्चे टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इनके लिए टाइम टेबल फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमको इनके लिए इस तरह का टाइम टेबल बचपन से ही बनाना है और इनके अंदर बचपन से ही कुछ आदतें डालनी है ताकि इनको भविष्य में आगे कोई समस्याएं ना हो और ये लोग एक टाइम टेबल पर काम करना सीख जाएं। नेक्स्ट, कीप वर्बल इंस्ट्रक्शन। अगर बच्चे हाइपर एक्टिव हैं तो आप उनके साथ हमेशा वर्बल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करें। वर्बल इंस्ट्रक्शंस मीन्स ये बच्चे आर्गुमेंट बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, तो अगर आपको इन्हें कोई काम कहना है तो आप इनको काम यस या नो में कहें। होमवर्क कर लो, ये काम कर लो, मतलब आप उसको डायरेक्टली कोई इंस्ट्रक्ट करें, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें क्योंकि ये बहुत एक्सेस बात करते हैं और फिर आर्गुमेंट्स पढ़ते हैं, फिर बच्चे के साथ आपका झगड़ा होना शुरू हो जाता है, कुछ भी बच्चा तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इनके साथ हमेशा वर्बल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करें। नेक्स्ट, डोंट ब्लेम योर चाइल्ड। अपने बच्चों को ब्लेम ना करें,
कि वो एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, क्योंकि आज से 2030, 2040 में इन बच्चों ने अपने प्रोफेशन में जाना है और उस समय के लिए इनके अंदर एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब इतनी भागदौड़ हो चुकी रहेगी और इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस तरह के बच्चों को ब्लेम ना करें और उनको मोटिवेट करते रहें, क्योंकि आगे चल के भविष्य में इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये लोग आज जो एनर्जी लेकर आए हैं ये इनके फ्यूचर में इनके करियर और भविष्य के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, सेट द टाइम। आप ऐसे बच्चों के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें, क्योंकि ये लोग बहुत लंबे रूटीन्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा देर पढ़ने के लिए भी नहीं बैठ पाते हैं। अगर आप इनके अंदर कोई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इनको 10 मिनट्स बैठाएं, 15 मिनट्स बैठाएं, फिर आप 20 मिनट्स, 30 मिनट्स इनके रूटीन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो शुरू में आप इनके टाइम लिमिट कम रखें, धीरे धीरे जब बच्चा बैठना सीख जाए तो आप इसके टाइम लिमिट को बढ़ा सकते हैं और इनको काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करें और एक डेडलाइन दें। अगर आपको इन्हें होमवर्क कराना है तो आप एक डेडलाइन दें कि इस काम को हाफ एन आवर में पूरा करो, क्योंकि ये लोग 10 मिनट्स के वर्क को भी कम से कम 1 आवर तक ख़त्म करते हैं। तो हमें धीरे धीरे उनको डेडलाइन देनी है कि इस वर्क को आप हाफ एन आवर में ख़त्म करो। तो इस तरह से धीरे धीरे इनके टाइम लिमिट को आप बढ़ाते जाएं और साथ साथ इन्हें मोटिवेशन देते जाएं और प्रेज़ करें। इस तरह से बच्चे आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज़रूर वर्क करेंगे और उनमें यह हैबिट धीरे धीरे स्टेब्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट, टीच देम मेडिटेशन। ऐसे बच्चों को मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। मेडिटेशन के लिए आप इनके साथ कुछ डेली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इनको योग करा सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप इनको रोज़ करें, सुबह शाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाइए। लर्न टू रिलैक्स ओम, ओम का उच्चारण करवाएं, ओम से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाएं, जिससे बच्चों में काम और पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। इस तरह की एक्सरसाइज आप इनसे रेगुलर कराएं। इसके अलावा इनके साथ आप इंडोर गेम खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं। इनको डांस, वॉकिंग, रनिंग, अदर एक्टिविटीज़ करवाएं जिनसे इनकी एनर्जी चैनलाइज हो। नेक्स्ट, सेट अचीवेबल गोल्स। आप इनके लिए हमेशा इनके बायोरिदम के अकॉर्डिंग छोटे छोटे गोल्स बनाएं। जब ये एक गोल को पूरा कर लेते हैं तो आप इनको प्रेज़ करें, इनको मोटिवेट करें, इनको कुछ रिवार्ड दें और इनके लिए एक नेक्स्ट गोल तैयार करें। जब ये नेक्स्ट गोल को भी अचीव कर लेते हैं तो धीरे धीरे इन बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं सारे काम को खुद कर सकता हूँ। इस तरह के मोटिवेशन से, छोटे छोटे अचीवमेंट से, छोटे छोटे गोल पूरे करने से बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल में डेवलपमेंट होता है। फूड एंड डाइट। ऐसे बच्चों के लिए फूड और डाइट का ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे बच्चों को हमेशा जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, ऐसे बच्चों को फास्ट फूड नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो सके जूस, फ्रूट, नट्स और हेल्दी फूड ऐसे बच्चों को हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे इनके अंदर की हाइपर एक्टिविटी कम हो और ये लोग शांत महसूस कर सकें। कीप इन टच विद द स्कूल। ऐसे बच्चों के स्कूल से हमेशा टच में रहना चाहिए। टीचर ऐसे बच्चों की बहुत शिकायत करते हैं कि इनका काम पूरा नहीं रहता है, ये स्कूल की एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए आप टीचर स्कूल के टच में रहें, इनके टीचर से मिलते रहें, इनके होमवर्क को पूरा कराएं। स्कूल की एक्टिविटीज़ के भी बारे में ये नहीं बताते, क्योंकि स्कूल में ये दूसरे ही कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनको एक्टिविटीज़ देखें क्या क्या मिली हैं, आप इनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करने के लिए मोटिवेट करें, टीचर से भी बात करें, इनको क्लास के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में टीचर पार्टिसिपेट कराएं। तो इसलिए स्कूल के टच में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इनके डिसऑर्गेनाइज्ड वर्क रहते हैं, आप इनको पूरा कराएं। मोटिवेशन के थ्रू आप इनको घर पे पूरा करा सकते हैं। यूज़ टेलीविज़न वाइसली। ऐसे बच्चों को टीवी, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करने देना चाहिए और हमेशा अगर ये बच्चे टीवी देखना चाहते हैं तो आप इनके साथ टीवी देखने बैठिए। इनको एग्रेसिव प्रोग्राम्स एंड एग्रेसिव फिल्में ना देखने दें, क्योंकि मार धार वाली चीज़ें, तोड़ फोड़ वाली चीज़ें अगर ये लोग देखते हैं तो ये उसी बिहेवियर को अपने साथ भी करना शुरू कर देते हैं। तो इनको हमेशा बहुत अच्छे प्रोग्राम दिखाएं जिनसे इनको कुछ लर्निंग मिले। नेक्स्ट, मेक अ बिहेवियर चार्ट। आप ऐसे बच्चों के लिए एक बिहेवियर चार्ट बना सकते हैं। उस बिहेवियर चार्ट में आप इनकी मनपसंद चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इनके व्यवहार से रिलेटेड जो आप चार्ट तैयार करेंगे, आप
वीकली भी देख सकते हैं कि बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ करानी है, कितनी देर पढ़ने बैठाना है, कितनी देर इसको घूमने ले जाना है। इस तरह से आप इसके लिए एक बिहेवियर चार्ट बनाएं कि बच्चा ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड करता है, और धीरे धीरे इसकी एक्टिविटीज़ चेंज करते रहें। और चार्ट के थ्रू आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे बच्चे के बिहेवियर में कितना चेंजेस आ रहा है। बच्चे के बिहेवियर में जब भी चेंजेस आते जाएं तो बच्चे को इनकरेज करें, प्रेज करें एंड मोटिवेट करें। इस तरह के बच्चे मोटिवेशन से, प्रेज से, रिवार्ड से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चों के साथ घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ऐसे बच्चों को बहुत अफेक्शन देना चाहिए, इन बच्चों को बहुत प्यार से डील करना चाहिए, और इनके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको चैनलाइज करके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डालना चाहिए। जब वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनकी एनर्जी चैनलाइज होती है, और जब एनर्जी चैनलाइज होती है तो बच्चों के अंदर नई नई स्किल्स डेवलप होती हैं जो उनके फ्यूचर में काम आती हैं और करियर बनाने में भी हेल्पफुल होती। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एज अ पेरेंट्स अगर आपके बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप ये टिप्स फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।